हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे आरआरसी ग्रुप डी 2019 के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे ऑफिशियल पेपर है, मतलब जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो वाले पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन को ही हम कवर कर रहे हैं। आपको पता होगा टोटल जो एग्जाम में 99 शिफ्ट में हुआ था, तो मैथ की 99 शिफ्ट और रीजनिंग की 99 शिफ्ट सबको हम खत्म करेंगे एक एक करके। ठीक है, ये तो देखो मैथ का मैंने आपको पहले प्रोवाइड करवा दिया। इसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सा अपना ये जो है 17 अगस्त 2022 की जो शिफ्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट का जो मैथ और रीजनिंग है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। शिफ्ट 2 का मैंने मैथ डिस्कस कर लिया है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग सेक्शन को। ठीक है, देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि जो रीजनिंग सेक्शन है उसमें जो 99 जो अलग अलग शिफ्ट हैं उनके जो पजल्स के क्वेश्चन है मैं उनको एक साथ करूँ, तो देखो ऐसा नहीं हो पाएगा यार। 99 शिफ्ट के मैं पजल्स के क्वेश्चन कलेक्ट करूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप हर एक शिफ्ट देखो ना, उसमें मैं पजल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और अगर आपको सिर्फ पजल के क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो के सबसे लास्ट के जो 10-15 मिनट है वहां से आप देख लो, वहां सिर्फ मैं पजल पजल करवा रहा हूँ। मतलब मेरा जो आपको सॉल्व करवाने का जो अप्रोच है वो उस तरह का है जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में करते हो। क्योंकि एग्जाम में ऐसे तो है नहीं कि आप डायरेक्ट पहले पजल्स को अप्रोच करते हो, नहीं, पहले बाकी के क्वेश्चंस को करते हो फिर सबसे लास्ट में पजल को करते हो। उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। तो जिन लोगों को सिर्फ पजल देखनी है वो लास्ट का वीडियो, मतलब लास्ट का 10-15 मिनट का वीडियो देख लो, वहां पे देख लो कि पजल्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बाकी अगर सारा वीडियो देखोगे तो भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही, क्योंकि रीजनिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, ये डेफिनेटली है। मैथ से भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। और आने वाले टाइम में जैसे अभी सीजीएल में भी मेंस में भी रीजनिंग आ रही है, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। बाकी रेलवे की जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए तो हेल्पफुल होगा ही सेशन। पीडीएफ आपको पता ही है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ हर एक लेक्चर की, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों ही जगह में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। ये जो 99 सेफ्टी प्लेलिस्ट है इसका मैंने अलग से लिंक बनाया हुआ है, मतलब सॉरी प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई भी जब मैं वीडियो डालता हूँ तो पता चल जाए कि वीडियो कब आ रहा है कब नहीं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर जरूर करो आप लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 35, 12, 29 है ये किसी तरह से रिलेटेड है, 23, 16, 31 ये भी रिलेटेड है, तो ऐसा कोई कोई सा एक ऑप्शन होगा जो रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मगर 35 और 29, 29 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 35 - 29 करने पर 6 आ रहा है, और 6 से 12 कैसे बन सकता है, 6 का दुगुना कर दो तो 12 बन जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो इसमें भी लॉजिक लगना चाहिए। 23 मतलब 31 में से आप 23 घटा दो तो कितना बच रहा है, 8, और 8 का डबल कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कोने वालों का डिफरेंस और फिर उसका डबल। तो 21 और 18 का डिफरेंस 3, 3 का डबल 6 होता है, ये नहीं हो सकता। 23 और 19 का जो डिफरेंस 4, 4 का डबल 8, बिल्कुल यही हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन को भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन अपना आंसर आ चुका है। 21 और 29 का डिफरेंस 8, 8 का डबल 16 नहीं है। 27 और 33 का डिफरेंस 6, 6 का डबल 12 नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना। यहाँ पे बोला कि जो फ्यूल है इसको 50 लिखा गया है। देखो फ्यूल को 50 लिखा गया है तो 50 कैसे आ सकता है। अगर इनके मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो ये 6 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 12 पे आता है। सबका अगर मैं सम करूँ तो कितना आएगा, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 और 12 कितने हो जाएंगे, 44। इनका सबका अगर हम सम कर रहे हैं तो 44 आ रहा है, जबकि यहाँ पे तो 50 है। ठीक है, तो ऐसे कह सकते हैं कि +6 है, लेकिन अभी पता नहीं है कि लॉजिक है या नहीं, वो तो अगले में वेरीफाई करेंगे तो ही कह पाएंगे इस चीज को। ठीक है, JER का 44 है, ये आता है अपना 10 पे, ये आता है 5 पे, ये 5 पे, 18 पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट आपको ऐड करना है। तो देखो 18 और 10 28, 28 और कितने होते हैं, ये 38, 38 आ रहे हैं ना, और 38 में भी मैं अगर 6 जोड़ दूँ तो 44 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी ये लॉजिक अपना लग सकता है। तो फिर हमको जो कॉर्ड निकालना है वो कॉर्ड निकालना है पेयर का। 6 और एक 7 और ये 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30। ठीक है, तो ये 30 आ रहा है। अगर 30 में मैं कितना 6 और ऐड कर दूं तो 36 आएगा। तो 36 है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना लॉजिक था इस सवाल में। पहले आप अल्फाबेट का सम करके देखो, सम से नहीं आता है तो फिर इनके जो रिवर्स करके देखो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक बन ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो इनइक्वलिटी से है। ठीक है, देखो इनइक्वलिटी तो बड़ा ही आसान चैप्टर होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखो मैं एच से एस पे जाना है, एच से एस पे जाने में जो रास्ते में कौन कौन से सिंबल आए उनको देखो। एच से जब मैं एस पे जाऊंगा तो एक तो ग्रेटर देन आएगा, फिर क्या आएगा, वाई पे चले गया, फिर वाई से एस पे जाऊंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। और मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू में जो प्रायोरिटी होती है वो ग्रेटर देन की होती है। लेकिन यहाँ पे तो हमें लेस देन चाहिए, तो जबकि आ ग्रेटर देन रहा है, यानी इसका तो कोई सीन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे सही होने का, तो पहला तो हो जाएगा गलत।
सेकंड वाले की बात करो तो ए से वाई पे जाना है, देखो ए यहाँ पे और वाई यहाँ पे, ऐसे रिवर्स जाना पड़ेगा। तो देखेंगे कि इसके रास्ते में क्या क्या सिंबल आएंगे। तो देखो ए से पहले मैं एक्स पे गया तो इक्वल ही रहेगा, एक्स से मैं एस पे गया तो ये भी इक्वल ही रहेगा। अब एस से मैं किस पे जाऊंगा, वाई पे जाऊंगा। देखो मैं उल्टा जा रहा हूँ, अगर सीधा जाता तो मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ता, लेकिन उल्टा जा रहा हूँ तो इसको मैं लेस देन इक्वल टू पढ़ूंगा। किस पे पहुंच गया मैं, वाई पे पहुंच गया ना, वाई पे तो जाना था हमको। ए से पहले एक्स से गए, एक्स से एस, एस से वाई, तो ये सारे सिंबल आए रास्ते में। और आपको पता है जो प्रायोरिटी होती है लेस देन वालों की, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू, ये होती है पहले तो इसकी प्रायोरिटी होती है। अब लेकिन ये तो यहाँ पे है ही नहीं रिजल्ट में, तो ये इसको कंसिडर करेंगे नहीं, फिर सेकंड वाले की प्रायोरिटी होगी अपनी, यानी सेकंड वाला लेस देन इक्वल टू आएगा। तो लेस देन इक्वल टू है अपना यहाँ पे ऑप्शन में, यानी जो सेकंड है वो सही हो जाएगा और फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा, मे बी आपने ऐसे ही पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिकली यही रूल होता है इसका, पहले आप सिंबल्स देखो, उनकी प्रायोरिटी का ऑर्डर देखो। ठीक है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताऊंगा। इस पे प्रोबेबिलिटी, सॉरी मतलब क्या बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनइक्वलिटी से भी। बैंकिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे बोला है कि ये जो वर्ड है काउ बॉय, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वैसे आपको नजर आ रहा है तो पता है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ड्स तो सेम ही है, बस इन्हीं को आगे पीछे किया हुआ है। ठीक है, COWBOY, इसको किस तरीके से लिख दिया है अपन ने, यहाँ पे लिख दिया है WOC और देन उसके बाद YOB। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बात बताओ क्या लॉजिक आपको समझ आ रहा है। CO W था, WOC लिख दिया, यानी ये जो शुरू के तीन लेटर है इनको करके लिख दिया उल्टा, और जो BOY है इनको भी उल्टा करके लिख दिया, YOB लिख दिया कि नहीं। कैसी तरीके से सेकंड वाले में है, TAN को उल्टा करके लिखेंगे, NAT आ रहा है पहले, बिल्कुल आ रहा है, और GLE को उल्टा करके लिखेंगे तो ELG आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक हमें ढूंढना है, यानी अगर ये MAN से है तो आंसर आना चाहिए NAM, जबकि या तो NMA आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। सेकंड वाले की बात करो तो FLO है तो स्टार्ट होना चाहिए OLF से, OLF है। ठीक है, और फिर WER का यहाँ जो तीन तीन का ही तो उल्टा ले जा रहे हैं हम, तो REW आना चाहिए, REW बिल्कुल है, ये हो जाएगा। बाकी को चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे करने की जरूरत है नहीं। PIC है तो पहले CIP होगा, फिर KLE है तो ELK होगा, जबकि यहाँ पे LKE है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक से ज्यादा ऑप्शन अपने सही हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपना 14 है। इसमें देखो जो पजल्स के क्वेश्चन आएंगे ना उनको मैं छोड़ते चलूंगा, लास्ट में करेंगे हम एक साथ। ये 124 है, और फिर अपना क्या है 129 है, देन 136, 145 और 156। ठीक है, ये अपना नंबर्स हैं, इनमें देखेंगे हम गैप देखेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये होता है कि गैप देखेंगे हम। तो यहाँ पे 5 का गैप नजर आ रहा है, और यहाँ पे कितने का है, ये 7 का गैप है, और यहाँ पे कितने गैप है, 36, 9 का गैप है, और यहाँ पे कितने का गैप है, 11 का। ठीक है, तो एक चीज आपको समझ आ रहा है, 5 से 7 प्लस 2 हो रहा है, फिर 7 से 9 प्लस 2 हो रहा है, 9 से 11 प्लस 2 हो रहा है, तो 11 में प्लस 2 मतलब 13 आना चाहिए। तो 156 और 3 159 और 10 169, 169 आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जनरली देखो जो मिसिंग सीरीज होती है पहले तो आप गैप देखो, सिंगल गैप या डबल गैप, अगर नहीं बन रहा है और ज्यादा बड़े नंबर्स बन रहे हैं तो इंटू प्लस माइनस वन करके देखो, फिर भी नहीं बन रहे हैं तो फिर कोई प्राइम नंबर का लॉजिक या फिर स्क्वायर क्यूब का देखो। ठीक है, तो यही सब लॉजिक होता है जिनसे नंबर सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछे गए सवालों का जवाब देना है। ठीक है, इस तरीके से दे रहा है कि ये वाला जो सर्कल है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला अकाउंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला बाइलिंगुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे हमसे क्या बोला हुआ है, ऐसे कितने अकाउंटेंट है जो द्विभाषी है, द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो पहले तो देखो अकाउंटेंट कहाँ पे है, अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। देखो अकाउंटेंट वाला कौन सा है अपना, ये वाला जो सर्कल है ये अकाउंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसमें भी वो वाले अकाउंटेंट चाहिए जो बाइलिंगुअल हो, बाइलिंगुअल हो मतलब वो एक से ज्यादा भाषा बोलते हो। तो बाइलिंगुअल वाला कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो देखो कौन सा है, सिर्फ यही पार्ट तो है जो बाइलिंगुअल और अकाउंटेंट में कॉमन आ रहा है कि नहीं है। तो ऐसे कितने लोग होंगे, 15 + 9 हो जाएंगे, 15 + 9 मतलब 24 होंगे ऐसे लोग। तो चॉइस इसका आंसर होना चाहिए, चॉइस है ऑप्शन नंबर अपना 4। ठीक है, इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है ये साइन इंटरचेंज का है। यहाँ पे बोल रहा है जो प्लस है उसका मीनिंग क्या है, डिवाइड है। प्लस का मतलब डिवाइड है, और जो डिवाइड है उसका मतलब माइनस है। ठीक है, यही है ना, प्लस का मतलब डिवाइड, सॉरी माइनस नहीं है। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखो ये है अपना 16, यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, तो 16 डिवाइड 4, और माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, 8, फिर है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या है यहाँ पे, डिवाइड का अर्थ है माइनस।
3 इंटू यानी गुणाकार से प्लस, प्लस का आ जाएगा 2, इसको सॉल्व कर लो। 16/4 4 आएगा, 4 गुणा 8 32, और माइनस का 3 और प्लस का 2, 32 प्लस 2 34, 34 माइनस 3 कितना आएगा 31, 31 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर अपना पहला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सीरीज का ही है अपना। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अपना कितना है u, मतलब u आता है अपना 21 पे। देन इससे क्या हो रहा है 23 प्लस 2 हो रहा है, फिर ये क्या है 25 प्लस 2 हो रहा है, फिर ये a है। अब देखो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27, 27 यानी 26 तक तो अपना z हो गया, फिर a आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 पे आ गया, फिर इसमें और 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो 3 आएगा, 3 मतलब c से तो आंसर चालू होगा, b से नहीं हो सकता, एक ऑप्शन खत्म। देखो यहाँ पे 3 के बाद 3 है 6, 3 बड़ा, फिर 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 मतलब o आएगा। ठीक है, तो सी ओ तक तो हम आ गए हैं, फिर आगे देखेंगे क्या अपना पैटर्न चल रहा है, इसको हम मिटा देते हैं। सी ओ आ चुका है, और सी ओ तो अभी इस ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन अपने हट गए। अब देखो 11 है, 11 से 15 4, 15 से फिर 19, फिर यहाँ भी 4 है, 19 4 23, अब 23 4 27, 27 मतलब जेड के बाद तो ए पे ही जाना है, तो सी ओ ए आएगा। सी ओ ए तो इसमें भी इसमें भी है। अब नंबर्स में और देखना होगा कि नंबर्स में क्या लॉजिक है। ठीक है, तो एक तरीके से एक तो अपना जो अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई। अब नंबर्स का जैसे हम यहाँ देखें तो मैंने कहा नंबर्स या तो रिलेटेड हो सकते हैं ये जो अल्फाबेट है उनसे, या फिर नंबर्स की एक तरीके से अलग ही सीरीज हो सकती है। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये अगर इसको मैं डबल कर दूँ और एक जोड़ दूँ तो 9 आ जाएगा, और इसका डबल कर दो 18 और एक जोड़ दो तो 19 आ जाएगा, और इसका डबल कर दो और एक जोड़ दो तो 39 आ जाएगा। तो इसका डबल करो और एक जोड़ दो तो 39 दूनी 78 गुणे 80, ठीक है 79 आएगा। तो सी ओ ए 79 आएगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर है थर्ड। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस मैंने लगाए हुए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन मैंने नहीं लगाया हुआ है, अभी मैं साथ साथ में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला निम्नलिखित कथनों निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। कथन 1 क्या है, स्टेटमेंट 1 है, बोल रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिटिक अग्निशामकों में किया जाता है। देखो यार ये तो साइंस का क्वेश्चन है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, साइंस के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, हम मैथ्स और रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ। इसके बाद अपना ये तो मैथ्स के क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए थे आपको। इसमें देखते हैं हम रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसको कह सकते हैं कि आप एक तरीके से पजल्स टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो कह सकते हैं कि ये भी पजल्स टाइप ही होता है, पर ये अपना डायरेक्शन बेस्ड है, इसको अपन कर लेते हैं। डायरेक्शन आप पता है NEWS, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, बोल रहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को, ठीक है मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ से अनीता ने स्टार्ट किया, और बी तक पहुंचने के लिए जो पश्चिम की ओर वो 70 मीटर चली, यानी वेस्ट की ओर चली 70 मीटर, और इस पॉइंट पर पहुंच गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। अब देखो यहाँ से राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो ना कि राइट किधर होगा लेफ्ट किधर होगा, तो ऐसे अज्यूम करो कि आप खुद इस पोजीशन पे खड़े हो और आप देखो आपका राइट हाथ किधर है, तो इस साइड ही होगा ना, तो ये 70 हो जाएगा। तो 70 मीटर राइट गई, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। अब देखो आप ऐसे जा रहे हो तो आपको बायां हाथ इस साइड होगा, तो इस साइड होगा, 150 मीटर और चलोगे। ठीक है, शायद स्पेस की कमी नहीं पड़ जाए यहाँ पे। देन उसके बाद बोल रहा है फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। देखो अब आप ऐसे जा रहे हो और वापस बाएं मुड़ोगे तो 70 मीटर ऐसे ही आओगे। ठीक है, यानी यहाँ इस पॉइंट पर आ गए। देन उसके बाद फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए। अब देखो आप ऐसे जा रहे हो और आप बाएं मुड़ोगे, तो बाएं मुड़ोगे तो इस साइड आओगे 90 मीटर, यानी यहाँ पे चल लिए। ठीक है, इस पोजीशन पर आप आ गए, टोटल ये 150 थी, 90 यहाँ तक चलिए। फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। अब देखो यहाँ से कोई दाएं मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा और 100 मीटर चलेगा, यहाँ पे पहुंच गया है। फिर क्या हुआ, और अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको बाएं मुड़ना है और 130 मीटर चलना है, तो इधर जाओगे। देखो 90 तो ये चल रही है और 130 और चलवा रहा है ये, तो यानी ये तो कंफर्म है कि 150 को तो पार कर जाएंगे, यानी ये 60 तो ये चल रही है हम। ठीक है, यहाँ तक अगर ऐसे देखे जाए तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ तक तो 60 हो गई, लेकिन हमसे 130 चलवा रहा है, तो यहाँ पे 70 और चलेंगे, और 70 ये वाली डिस्टेंस थी, यानी एग्जैक्ट इस पॉइंट के नीचे आ जाएंगे हम यहाँ पे। ये पॉइंट होगा अपना बी। आगे बोला बिंदु बी और बिंदु ए से कितनी दूरी और किस दिशा में है। पॉइंट बी है वो पॉइंट ए से कितने डायरेक्शन दिशा में, अगर मैं पहले डिस्टेंस की बात करूँ तो 100 है। ठीक है, 100 है, मतलब ये ऑप्शन तो अपने होने रहे 100, या तो ये होगा या होगा। लेकिन पूछा है बिंदु बी है वो बिंदु ए से कितनी दूर है, तो ए के कंपैरिजन में डायरेक्शन देखोगे तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नीचे कौन सी आती है, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण, तो 100 मीटर साउथ में होगा अपना ये। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर अपना सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
हाँ बोला कि 12 15 18 45 35 25 इस तरीके से रिलेटेड होंगे, उस तरीके से ही ये नंबर्स होंगे। तो 12 15 35 कैसे बन सकता है, 18 और 12 30 15 बिल्कुल बन गया। देखो ये ऐसे होगा, लास्ट वाले को जोड़ दो 12 और 18 को, दोनों को जोड़ा तो 12 और 18 कितना आ जाएगा अपना 30 आएगा, उसमें 2 का भाग दे दो तो बीच वाली वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, सिमिलरली देखो ये भी आ जाएगा, 45 और 25 को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा 45 और 5 50 70, 70 का आधा 35। ठीक है, तो लास्ट वाले को जोड़ के आधा करना है और मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए। अगर 17 और 13 को जोड़ता हूँ 30, 30 का आधा 10 नहीं होता है, ये गलत। 25 15 को जोड़ूंगा तो 40, 40 का आधा 20 होता है, ये हो जाएगा। 19 एक 20, 20 का आधा 10 होता है, ये नहीं हो सकता। 14 14 28, 28 का आधा तो 14 होता है, 28 कैसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी अपना डायरेक्शन से ही है। यहाँ पे बोला है सुनीत है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ठीक है, देखो अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता हो ना, सबसे पहले तो आप डायरेक्शन बना लो। ये होता है डायरेक्शन, NEWS, न्यूज वर्ड से आप याद रख सकते हैं। बोल रहे सुनीत है वो उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। मान लो इस पॉइंट से इसने चलना शुरू किया, उत्तर किधर होगा, इधर ऊपर की ओर, यानी यहाँ से 10 मीटर चला, इस पॉइंट पर पहुंच गया। आगे क्या हुआ है, वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, बाएं इधर जाएगा 11, यहाँ पे चलिए इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर वहां से वो दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, 13 मीटर गया यहाँ पे पहुंच गया। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। देखो यहाँ से ऐसे जा रहे हो आप, दाएं मुड़ोगे तो इधर जाओगे 25 मीटर। देखो 11 तो ये था, मैंने ये वाली दूरी तो 13 है और ये वाली दूरी 11 है, लेकिन इसने 25 चला है ना, तो 14 और चलेगा, इस पॉइंट पे पहुंच गए। और अब क्या बोल रहा है, अब सुनीत का मुख किस दिशा में है, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये वाले डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन पूर्व, ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट हो जाएगा ये। ईस्ट मतलब पूर्व, पूर्व दिशा में अभी ये जा रहा है। इसमें एक्चुअली डायरेक्शन ही पूछी थी, डिस्टेंस तो पूछा भी नहीं था, तो उसको हम लिखने की जरूरत थी भी नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैलेंडर से पूछा गया है। बोला कि 15 मार्च 2022 को क्या था, मंगलवार था। 15 मार्च 2022 इसको था अपना ट्यूसडे, मंगलवार था। हमसे पूछा क्या है इन्होंने, हमसे पूछा है कि 15 मार्च 2020 को क्या होगा। ठीक है, 15 मार्च 2020 को क्या होगा। देखो जनरली आप ऐसे समझ लो, जाना तो आप पीछे से आगे है, पर आप ऐसे समझ लो कि 15 मार्च से हम जा रहे हैं 2022 पे, मतलब 2020 से 2022 पे। ठीक है, ये आप दिमाग में रखो कि 2022 से 20 पे आ रहे, तो जो और डेज होंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और डेज वगैरह का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो। देखो यहाँ पे सबसे पहले डेट देखो, 15 से 15 पे जा रहे हैं, मार्च पे मार्च जा रहे हैं, यानी इनसे तो सब अंतर आएगा ही नहीं, क्योंकि मंथ और डेट सब सेम है। तो 2000, ये सॉरी अपना 20 है ना, ये 2020 था। 2020 से हम 22 पे जा रहे हैं, जाना तो 22 से 20 पे, लेकिन मैं 20 से 22 जा रहा हूँ, बाद में साइन को चेंज कर दूंगा। तो 2 साल तो ये होगी, यानी 2 और डे तो ये आ गया। ठीक है, लेकिन जब देखो मार्च 2020 से गए हम, तो यानी 2020 अपना लीप ईयर तो था, लेकिन मार्च से गए हैं, तो लीप ईयर तो फरवरी में ही होता है, तो वो तो खत्म हो गया। अब ना तो 21 में लीप ईयर होगा ना 22 में लीप ईयर होगा, तो और ऑड डे तो कहीं से आएंगे नहीं, सिर्फ 2 ही ऑड डे अपने आएंगे। ठीक है ना। तो अब देखो करना क्या है, +2 आ रहा है, लेकिन अपन को +2 नहीं आना, अपन को तो 2022 से हम 2020 पे आए, तो साइन को अपन को बदलना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात। 2022 से 20 पे आए तो -2 ऑड डे है अपने। ठीक है, अब और टू ऑड डे का मतलब आपको पता है, 0 का मतलब क्या होता है अपना, संडे होता है। 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, ऐसे होता है। अब यहाँ से तो बेसिकली 2 दिन घटाने हैं, तो ये ट्यूसडे है अपना, मंगलवार है। मंगलवार में से जब आप 2 दिन घटाओगे तो क्या होगा, 1 दिन घटाओगे तो सोमवार, फिर उसका 1 दिन और घटाओगे तो रविवार, संडे जिसको हम कह सकते हैं। तो रविवार इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। ठीक है, आई होप कि आपने कैलेंडर पढ़ा होगा, वहां से इसी तरीके से पढ़ा होगा। देखो जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, ग्रुप डी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तो हम जो बेसिक क्वेश्चन है उनको कर रहे हैं। पजल टाइप से काफी क्वेश्चन पूछे गए, कुछ तो लेंदी लेंदी पजल पूछी गई है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में पजल पूछी गई है, नंबर्स अल्फाबेट को रिलेटेड। ठीक है, ये भी देखो अपना वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन, लेकिन काफी लेंदी है, तो मैं इसीलिए बोला था कि रीजनिंग में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपके सीरियल मेंस के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो अपना डायग्राम है रेक्टेंगल, जिसमें विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको दर्शाया गया है। वृत्त है वो लड़कियों को निरूपित करता है। ठीक है, जो सर्कल है अपना, ये जो सर्कल है ये गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और त्रिभुज है खेल कूद को निरूपित करता है। ठीक है, जो ट्राइंगल है ये वाला, ये खेल कूद को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, यानी जो इसके अंदर नंबर है वो नंबर ऑफ पर्संस को दर्शा रही हैं। और एक और रह गया ना, ये जो अंडा आकृति है ये कला संकाय को दर्शाती है। अंडा आकृति कौन सी है, ये वाली जो शेप है अपनी, ये कला संकाय को दर्शा रही है। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये कला संकाय है उसको दर्शा रही है। और आगे बोला क्या है, जो नंबर्स हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को दर्शा रहे हैं, कितने लड़के विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया। ठीक है,
क्या बोल रहे हैं, कितनी लड़की विद्यार्थी ऐसी हैं जिन्होंने कला संकाय का चयन किया। लड़की मतलब गर्ल, तो ये वाला सर्कल आएगा, और कला संकाय मतलब ये वाला। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो आप, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 211 नजर आ रहा है, 138 नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आगे पढ़ो। लेकिन बोल रहा है कि जो लड़की है जो कला संकाय का तो चयन करती है, पर वो खेल कूद में भाग नहीं लेती है, यानी ट्रायंगल के अंदर नहीं आने चाहिए। तो ट्रायंगल के अंदर नहीं आएंगे तो ये तो कितने हो जाएंगे, 211 होंगे, ऑफकोर्स 211 होने वाले हैं, तो एक तो 211 आ गया। लेकिन इससे और भी पूछा इन्होंने कुछ, तथा ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खेलकूद में भाग लेते हैं, खेलकूद में भाग लेते हैं यानी ट्रायंगल के अंदर आएंगे, किंतु वे लड़कियां नहीं है, सर्कल में नहीं आनी चाहिए, और कला संकाय का चयन किया है। ठीक है, तो बेसिकली अपन को ट्रायंगल और इसका कॉमन ढूंढना है, और सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, 178। तो कौन कौन से हो गए अपने, 211 और 178 हो जाएंगे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है अपना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टेकिंग वगैरह का ऐसा नहीं है। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, कथन है और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं, और तर्कों को ध्यान में रखते हुए अपने को जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। ठीक है, देखो बेसिकली जो ये कथन है और जो अपना ये अजम्पशन है, तर्क है, इसको आप एज ए रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला अलग होता है, इसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख सकते हो, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी ये इस वाले को सॉल्व करने में। तो बोल रहा है कि अपार्टमेंट पर्सन ने सूखे और गीले कचरे जो यूज नहीं करते हैं, मतलब जो कचरा पात्र है उसको, तो उन लोगों पर क्या है, जुर्माने का प्रावधान रखा है। आगे बोला सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो ये अपना एक ऑप्शन है। दूसरा है कि कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंट में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए। अब एक बात बताओ, यहाँ पे बोले कि अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग, अगर वो नहीं डालते हैं तो जुर्माना लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो श्योर श्योर है ना कि उन्होंने सूखे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कचरे पात्र रखे होंगे, तभी तो जुर्माना लगा रहे हैं। वरना ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे कि आपने वहां पे सूखा और गीला कचरे के डालने के अलग अलग साधन ही नहीं है और फिर भी जुर्माना लगा रहे हैं। तो सेकंड तो ऑफकोर्स सही होगा। पहला क्या था, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, देखो ये कंपलसरी तो कर दिया, तभी तो बोला गया कि अगर कोई नहीं डालेगा तो उन पे जुर्माना लगाएंगे। ठीक है, तो ये पहला भी हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड है, मतलब तर्क वन है और तर्क टू है, दोनों ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या करते हैं, पालन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ऐसा, तर्क वन और तर्क टू दोनों इसका पालन करेंगे। ठीक है, इसको एज आप रियल लाइफ कनेक्ट करके देख सकते हो। देखो कुछ नहीं होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले होते हैं वो रियल लाइफ से कंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी और कोर्स ऑफ एक्शन ये सारे आपको इनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आंसर निकाल सकते हो, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, ये वापस अपना इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे अपन को पी से एस जाना है। देखो पी यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो पी से एस इधर जाएंगे, पहले जाएंगे पी से एस, तो अपना एक तो इक्वल आएगा, फिर लेस देन इक्वल टू आएगा, लेस देन आएगा। इसमें प्रायोरिटी लेस देन की होती है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा गलत। जेड से क्यू पे मैं जाऊंगा, जेड यहाँ पे और क्यू यहाँ पे, इधर ही जाना पड़ेगा। तो पहले ग्रेटर देन आया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आया। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया मैं, फिर ग्रेटर देन आया और क्यू तक जाना था ना ये। तो देखो सबसे पहले प्रायोरिटी ग्रेटर देन की होती है, जबकि यहाँ पे तो लेस देन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न ही निष्कर्ष सेकंड इसका पालन करेंगे, और इधर और तो लगेंगे नहीं, क्योंकि ये पी से एस में रिलेशन है और ये जेड से क्यू में है। सेम सेम होता तो फिर हम सोचते इधर और के बारे में। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्लॉक से है। बोला कि सभी फोन टैबलेट हैं। ठीक है, तो ये मैं फोन बना देता हूँ, सारे के सारे जो फोन हैं वो क्या है, टैबलेट है। टैबलेट है, वैसे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देता, चलो कोई नहीं, हिंदी में लिख देता हूँ। सारे फोन टैबलेट हैं। आगे बोला कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। यहाँ पे मान लो एक कैलकुलेटर है, और टैबलेट से जो कैलकुलेटर में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोला है, सभी ड्राइव है वो कैलकुलेटर है, इसके अंदर ड्राइव आएंगी, वो सारे के सारे क्या है, ये जो बॉक्स है ये ड्राइव का है, सारे के सारे ड्राइव है वो कैलकुलेटर है। अब देखते हैं कि पूछा क्या है। बोल रहे कुछ ड्राइव है वो फोन है। देखो ड्राइव यहाँ पे और फोन यहाँ पे है। जब बाहर वाला ऑप्शन है जो अपना कैलकुलेटर है वही टैबलेट्स नहीं हो सकता, तो जो अंदर वाला पार्ट है वो इससे कैसे कनेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड है कुछ कैलकुलेटर फोन है। देखो फोन अपना यहाँ पे और कैलकुलेटर यहाँ पे है। अब जो टैबलेट का ही कैलकुलेटर से कनेक्शन नहीं है तो फोन का कैसे होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बोला कुछ टैबलेट ड्राइव नहीं है, ड्राइव यहाँ पे है और टैबलेट यहाँ पे है। ठीक है, देखो ये सही हो जाएगा, क्योंकि जब अपना जो बाहर वाला कैलकुलेटर ही टैबलेट नहीं है तो कुछ ड्राइव तो ऑफकोर्स ऐसी होंगी जो क्या नहीं है, टैबलेट नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड है वो अपना पालन करेगा, और ऑप्शन थर्ड ये वाला है अपना केवल निष्कर्ष थर्ड पालन करता है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 85।
बोले कि किन दो इक्वेशंस को अपन नहीं सॉरी किन सिंबल्स को यूज करें जिससे कि इक्वेशन अपनी सही बन जाए। ठीक है, तो देखो इसकी जो बेस्ट अप्रोच होती है वो क्या होती है, सबसे पहले आप डिवाइड वाले सिंबल्स को देखो और उनसे अपने जो वैल्यू है वो इंटीजर ही आनी चाहिए। जैसे डिवाइड वाले को मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है नजर। अब ऐसा मत बोलना कि आप मैं यहाँ पे थर्ड को डायरेक्ट ट्राई करूंगा, नहीं, जो ये ऑप्शंस तो इसलिए लगाया गया है कि जो वहाँ पे अपने को आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है, उनको हाइड करने में काफी टाइम लगता है, इसलिए मैं हाइड नहीं कर पाया हूँ। पर मैं जो अप्रोच है, भले ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन लगा होता ना लगा होता, फिर भी जो अप्रोच है उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ हर क्वेश्चन। तो सबसे पहले डिवाइड देखो इस जगह पे है, तो मतलब कहाँ पे होगा, एक दो, तीसरा सिंबल था ना यहाँ पे, 6/2, यानी यहाँ पे 3 बात बन सकती है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और 20/4 इस पे भी हो सकता है, 20/4 इस पे भी हो सकता है, 20/4 इस पे भी हो सकता है। तो बेसिकली डिवाइड से अपना काम चलेगा नहीं, तो अपन को सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो फटाफट कर लो। ठीक है, यहाँ पे थर्ड लगा हुआ है लेकिन मैं चेक करके बता रहा हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे आप पहले करोगे 20+4, 20+4, ठीक है, इक्वल टू 6/2 गुणा 14 और प्लस का 18। आपको वैसे देख के पता चल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है वो आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे सिर्फ 24 आ रहा है और यहाँ पे ये 18 तो ऑलरेडी है, इसमें कुछ ऐड ऑन और हो रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन तो कतई सही नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूँ तो 20/4 मतलब कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इंटू 6 माइनस का 2 इक्वल टू आ रहा है 14 गुणा 18। देखो 14 गुणा 18 एक बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और ये बिल्कुल छोटा सा रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप ऐसा नहीं है कि पूरा जो सॉल्व करके ही आप आंसर निकालोगे, थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पे आएगा पहले 20/4 तो 5 आ जाएगा, 5 को 6 से गुणा करेंगे और प्लस का 2 बराबर 14+18। ठीक है, तो देखो ये क्या है अपना 30 और 2 32 है और 18 14 32 होता है, तो ऑप्शन थर्ड अपना हो गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन को चेक करना है, एग्जाम में जैसे करते वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चन थे ना वो अपने सारे हो गए। अब जो जितने भी पजल्स फॉर्म में क्वेश्चन थे उनको हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे, और मैं चलता हूँ जो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन पजल का आया था वहां पे। ठीक है, ये अपना पजल का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं। देखो पजल्स के क्वेश्चन को आप आराम आराम से बनाया करो, क्योंकि ऐसा जल्दबाजी में टाइम भी वेस्ट होता है और बन भी नहीं पाते। ठीक है, तो अपन बनाते हैं पहली पजल जो है उसको। यहाँ पर देखो ये क्या बोला है, इस तरीके से है कि OP, QRS, TUV 7 डिब्बे हैं जिनको एक के ऊपर एक रखा गया है, और जरूरी नहीं है कि वो इस ऑर्डर में ही होंगे, ये भी बोला गया है। ठीक है, देन आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, देखो जो अपना पजल्स होते हैं उसको हम एक जो डेफिनेट कंडीशन रिजल्ट होता है अपने पास वहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो 8 अपने पास बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखा गया है। मैं ऐसे मान लेता हूँ जो सबसे नीचे है वो 1 नंबर होगा। ठीक है, उससे ऊपर क्या होगा, 2, ऐसे 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है कि मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ। आर और पी के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। तो देखो आर और पी के बारे में बोला नहीं है कि कौन कहाँ पे है, लेकिन इतना पता है कि आर और पी के बीच में सिर्फ एक डब्बा है। तो अभी नहीं पता है तो सिर्फ कंडीशन को लिख लेते हैं, जो जहां से एक डेफिनेट रिजल्ट होगा वहां से अपन बनाने स्टार्ट करेंगे। तो आर और पी के बीच एक डब्बा है। आगे बोल रहा है एस और टी के बीच केवल एक डब्बा है, और एक दूसरी कंडीशन और है कि एस और टी के बीच भी अपना एक ही डब्बा है। ठीक है, आगे बोले पी और क्यू के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। एक और कंडीशन है कि पी है और क्यू है, उनके बीच में एक डब्बा रखा गया है। ठीक है, और आगे बोले क्यू को सबसे नीचे रखा गया। ओके, यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्यू को सबसे लास्ट में रख दिया और टी को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया, और देखो टी को ठीक ऊपर रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखो अब अपना क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कंडीशन थी, कंडीशन नंबर सेकंड की, एस और टी के बीच में एक लोग है, और एस नीचे तो हो नहीं सकता, ऊपर ही होगा क्योंकि क्यू सबसे लास्ट है। तो एस और टी के बीच में एक लोग होगा, इसको हम यूज कर लेते हैं। टी हो गया, एक बंदा हो गया, यहाँ पे एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और अपना जो रिजल्ट है वहां से क्या बनेगा इतना ही था ना, आर और पी के बीच में एक लोग था। और देखो ये वाला जो थर्ड कंडीशन है, पी और क्यू के बीच में एक लोग है, तो क्यू ये रहा, एक बंदा ही हो गया, तो पी यहाँ पे होगा। इसका भी यूज हो चुका है, अब सिर्फ एक ही कंडीशन बची कि आर और पी के बीच में एक लोग हैं, तो पी ये रहा, एक बंदा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर की दो पोजीशन है ना, इनके बारे में हमें नहीं पता है, कोई भी हो सकता है। पूछ रहा है कि एस और क्यू के बीच कितने डब्बे हैं, तो लेकिन एस का तो पता है कि एस यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। इनके बीच में कितने डब्बे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 डब्बे हैं टोटल। ठीक है, तो 2 आंसर हो जाएगा। ऊपर कौन सा पहले आता है, जो भी बचे हुए वो आ जाएंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब है कि पूछा क्या है, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको जो ये आसान पजल थी ये क्लियर हुई होगी बड़े ही प्यार से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 28। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ये सीरीज है इसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या। देखो एक नंबर होगा, नंबर से पहले इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी, नंबर के बाद भी एक इवन नंबर होगा। तो ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो 2 इवन और उनके बीच में एक ऑड हो। 5 से तो हो ही नहीं सकता, 1 से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, 2 से नहीं हो सकता, 6 और 8 3 ये बन जाएगा, एक तो 6 3 8 बन जाएगा।
ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा नहीं, 8 से हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 5 ये नहीं बनेगा, 6 से हो सकता है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बनेगा, 5 और 6 नहीं हो पाएगा, 3 5 ये नहीं हो पाएगा, 6 और 3 ये नहीं हो पाएगा, 5 2 ये नहीं हो पाएगा, 3 और 5 ये नहीं हो पाएगा, 2 और 6 एक ये बनेगा। देखो 256, दोनों साइड इवन नंबर हैं, बीच में ऑड हो या इवन हो से मतलब नहीं है। 6 और 5 नहीं बन पाएगा, 9 और 1 का नहीं बनेगा, 5 7 का नहीं बनेगा, 1 2 का नहीं बनेगा। ठीक है, ये दो नंबर बन पाएंगे अपने ओनली। ऑप्शन नंबर 2 है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था अपना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी कुछ मिलता जुलता सा ये पिछले वाले से। बोल रहे कि कुछ अक्षर प्रतीक ये सब दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि दी गई श्रृंखला के सभी जो सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाए जो अभाज्य और सम दोनों ही है। ठीक है, बोले जो सारे जो इवन नंबर है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाए जो अभाज्य भी है यानी प्राइम भी है और सम भी है। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम भी है और सम भी है, सिर्फ और सिर्फ दो है। ठीक है, और ऐसा कोई प्राइम नंबर है ही नहीं जो इवन हो अपना सम हो, बाकी तो सारे ऑड होते हैं। तो बोले सारे के सारे इवन नंबर है उसको दो से बदलना है, कहने का मतलब ये है। तो बोले इस प्रकार बनने वाली जो श्रृंखला में ऐसे कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले, बोले ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके ठीक पहले एक प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो यानी ठीक पहले एक प्राइम नंबर हो, और ठीक बाद क्या हो, एक सिंबल हो। ठीक बाद क्या होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो सारे के सारे इवन नंबर है उनको 2 से रिप्लेस करना है। तो 4 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 2 ही रहेगा, 6 की जगह 2, 4 की जगह 2, 2 की जगह 2, 6 की जगह 2, 2 की जगह 2, 2 की जगह 2। ठीक है, ये हो गए। अब बोले ऐसे कितने नंबर है जिनके पहले प्राइम हो। ठीक है, प्राइम होगा यहाँ पे कोई नंबर होगा फिर एक सिंबल होगा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर पकड़ो आप। प्राइम नंबर देखो 9 तो प्राइम नहीं है, एक भी प्राइम नहीं है, 2 प्राइम है बिल्कुल है लेकिन इसके बाद नंबर नहीं है, 7 अपना प्राइम है कि नहीं। यहाँ पे फिर क्या है, 7 के बाद एक सिंबल है, सॉरी 7 के बाद नंबर होना चाहिए था ना, तो ये नहीं हो पाएगा। 5 है, 5 के बाद क्या है अपना एक नंबर है कि नहीं। और 5 हो गया, 5 के बाद नंबर हो गया, नंबर के बाद सिंबल हो गया, तो एक तो बन जाएगा अपना 5 3 हैज, ये बन गया ना, क्योंकि प्राइम नंबर और सिंबल ये बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वापस अपन को ढूंढना है प्राइम नंबर। तो 9 प्राइम नहीं है, एक प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है। ठीक है, फिर इसके बाद एक नंबर है और फिर क्या है अपना एट द रेट है। वैसे तो 5 को अपन ने किससे बदल दिया है, आ अच्छा एक सेकेंड, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे 5 2 3 बनेगा वैसे तो, क्योंकि जो 4 है उसको बदला जा चुका है, तो 5 2 एट द रेट ये वाला एक बन जाएगा। अब देखो आगे हम जाएंगे तो प्राइम नंबर कहाँ पे है, 3 प्राइम है लेकिन इसके बाद नंबर नहीं है, 2 प्राइम है पर इसके बाद नंबर नहीं है, स्टार है, 6 प्राइम है, सॉरी 6 नहीं 2 आएगा, 2 तो प्राइम है पर उसके बाद नंबर नहीं है। देखो ये 2 प्राइम है उसके बाद नंबर है और फिर ये है, एक ये वाला पेयर बनेगा। ये 4 2 2 था ना, ये पहले बदल दिया है ना, अब इसको जो 4 है उसको 2 से, तो 2 2 और एंड। ठीक है, ये एक पेयर बन जाएगा अपना। इसके बाद 2 के बाद एंड है, ये नहीं बन पाएगा। प्राइम नंबर 3 है लेकिन 3 के बाद 2 है, ये भी एक नंबर है और फिर ये सिंबल है, यानी ये वाला भी पेयर बन जाएगा। एक 3 6 और मतलब 6 को तो हमने 2 से बदल दिया ना, तो 3 2 है, एक ये बनेगा और इसके बाद 2 है पर फिर यहाँ पे सिंबल आ गया, 2 के बाद सिंबल। ठीक है, तो ये 4 पेयर बन पाएंगे अपने पूरे, तो 4 आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन लगा ये मेरे को ओवरऑल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो पजल्स का है और ठीक ठाक बड़ा सा भी है। ठीक है, देखो यार एक चीज है, मतलब बैंक में जो पजल पूछी जाती है ना, उस एक पजल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पजल से सिर्फ एक क्वेश्चन ही है। लेकिन वो भी है कि जो बैंक की जो पजल होते हैं उसका लेवल काफी अच्छा रहता है। फिर भी यार देखो टाइम तो लगता है ये पजल बनाने में, तो एक क्वेश्चन तो कम पूछा जाता है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो पूछे जाने चाहिए। पर अब एग्जाम पूछ रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बोला कि पी क्यू आर एस टी और वी हैं, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, वैसे लिखा भी था 7 आगे। अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं एक ही इमारत की। ठीक है, यानी एक ही जो इमारत है उसके अलग अलग जो फ्लोर्स हैं उन पे रहते हैं। इमारत की सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है और इसके ऊपर 2 और ऐसे ही चलता जाता है, यानी इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से अपनी इमारतें हैं, मतलब फ्लोर है, मंजिलें हैं। आगे क्या है, यहाँ पे इस तरह सबसे ऊपर वाली मंजिल क्रमांक 7 है। क्यू है मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। ठीक है, तो क्यू के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे तो क्यू ही रहेगा। और आर है यू की आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। देखो यू कहीं पे रहेगा, यू के जस्ट ऊपर आर रहेगा। एक रिजल्ट तो अपने पास ये कंडीशन है, इसको हम अप्लाई करेंगे कि आर यू के जस्ट ऊपर आर आएगा। ठीक है, आर यू की एक मंजिल आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। एस है वी की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। जो दूसरा रिजल्ट है अपने पास वो ये है कि एस है वो वी के ठीक नीचे, यानी वी के ठीक नीचे एस आएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 रिजल्ट हो गए अपने पास। अभी पर डेफिनेट नहीं पता है कहाँ कौन सा आएगा। टी और पी की मंजिल के बीच केवल 3 पर्सन रहते हैं। टी रहेगा कहीं पे पी रहेगा, उनके बीच में कितने 3 लोग रहेंगे।
ये अपना एक और अपने पास कंडीशन आ गई है। और आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, आर के बारे में बोल दिया कि आर है वो सबसे लास्ट में रहेगा। आर और पी की मंजिल के बीच में एक पर्सन रह रहा है, देखो आर यहाँ आएगा, यहाँ पे कोई एक पर्सन आ जाएगा, यहाँ पे फिर पी रहेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो यूज हो गई है। देखो अब जो कंडीशंस अपने पास थी उनको हम अप्लाई करके इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो आर और यू के बारे में बोला था कि आर के जस्ट नीचे यू है, तो यहाँ पे यू होगा कि नहीं, यानी ये वाली कंडीशन अपनी यूज हो गई। अब देखो और किसके बारे में बोला है, वी एस टी पी। देखो पी और टी के बीच में तीन लोग थे, तो पी ये रहा, अब तीन लोग, एक दो और ये तीन, यानी ये यहाँ पे होगा, जब यहाँ पे पी हो गया तो यहाँ पे टी होगा। ये वाली कंडीशन भी यूज हो गई है। तो बच्चा क्या है, वी के जस्ट नीचे एस आएगा और सिर्फ यही पोजीशन हमने खा ली है, वी के नीचे एस आ गया। बोले क्या है, पी किस मंजिल पर रहता है, तो पी रहता है अपने फिफ्थ फ्लोर पे, पांचवें मंजिल पर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड है। बाकी और कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते तो सारे हम जवाब दे सकते थे, तो पजल बनने के बाद। ठीक है, आसान पजल थी, मतलब बैंकिंग में अच्छी पजल पूछी जाती है, लेकिन इसीलिए उससे एक क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पजल पर बेस्ड। ठीक है, आई थिंक यार ये क्वेश्चन रह गया था, पहले इसको भी देख लेते हैं, शायद ये मिस हो गया था। 11, 21, 47 और 97 और देन 179। ठीक है, इस तरीके से अपन को नेक्स्ट नंबर पूछा गया। यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 9 दूनी 18, यानी मल्टीप्लाई का तो कुछ सीन नहीं है यहाँ पे, शायद गैप से ही हो सकता है। ये 10 का गैप है यहाँ पे, और ये कितने का आएगा, 7 - 1 6, 4 - 2 26 का। यहाँ पे कितना आएगा, ये 0 और 9 - 4 5। यहाँ पे कितना आएगा, 9 - 7 2, और 17 में से 9 जाएंगे तो 8, और यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे और गैप देखते हैं। ये 16 का आएगा, और ये कितने का आएगा, 24 का आएगा, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 32 का आएगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, 16 में 8 जोड़ोगे तो 24, 24 में जब 8 जोड़ोगे तो 32, 32 में जब 8 जोड़ेंगे तो 40, यानी यहाँ पे 40 का गैप आएगा। ठीक है, तो देखो 82 और ये 40 है, 8 और 4 कितने हो गए, 12, यानी 122 आएगा यहाँ पे। यानी ये जो नंबर है 179 प्लस 122 होगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 और 2 11 सिलाई 1 2 और 7 9 और 1 10 सिलाई 1 1 2 और 1 3, 301 आएगा। 301 है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये पहले गलती से मिस हो गया था, अभी मैं जब वापस देख रहा हूँ तो मेरे को पता चला कि ये क्वेश्चन नहीं करवाया है। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है कि एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, इस तरीके से। ठीक है, ये 6 फ्लोर की अपनी एक बिल्डिंग है, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से है। आगे बोल रहा है, और सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है, एक मिनट, आज एक के ऊपर एक है और इसके ऊपर 2 है, और इसी तरीके से 6, मतलब इस तरीके से है कि जो नीचे वाली फ्लोर 1 है, से 2 6 तक चलेगी। बोल रहा है वी है वो सबसे निचले वाली मंजिल पर रहता है, यानी यहाँ पे अपना वी है। और एक्स और यू में से प्रत्येक एक सम वाली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, एक जो अपने पास रिजल्ट है वो ये है कि एक्स और यू है वो दोनों क्या है, कि इवन नंबर के फ्लोर पर रहते हैं, ये कंडीशन है। आगे क्या बोल रहा है, टी है वो यू और डब्ल्यू के ठीक मिड में रहता है, यानी जो टी है वो यू और डब्ल्यू के ठीक मिड में रहेगा। कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे इसके बारे में नहीं बोला है। डब्ल्यू है मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, देखो यहाँ पे अपना डब्ल्यू हो गया। अब आपको पता है डब्ल्यू और यू के बीच में टी है, टी नीचे तो आ नहीं सकता, तो डब्ल्यू यहाँ पे है तो टी को यहीं पे होना पड़ेगा और यू को यहीं पे होना पड़ेगा। अब तो अपना पजल बनी गई है, कुछ रहा ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या था, एक्स और यू है दोनों इवन नंबर फ्लोर पर रहते हैं, यू अपना यहाँ पे आ गया, अपने पास दो ही फ्लोर बचे हैं, और एक्स इवन पे रहता है तो एक्स डेफिनेटली यहाँ होगा। यहाँ पे बचा हुआ बंदा हो जाएगा जो भी है। पूछा क्या है, मंजिल क्रमांक 5 पर कौन पे रहता है, यानी जो बचा हुआ है वही। यू तो नहीं बचा हुआ है, ये नहीं होगा, और एस कहीं नहीं आया, मतलब एस होगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स अपना आ चुका है और टी भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो काफी इजी पजल थी एकदम। ठीक है, इसके बाद एक और है अपनी अल्फाबेटिक और नंबर्स को मिला के। बोले कि इसको क्या पूछा, क्या है इसने, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक सिंबल है। ठीक है, एक नंबर्स होंगे, नंबर्स के ठीक बाद तो क्या है, अपने सिंबल्स हैं, और ठीक पहले भी एक सिंबल है, यानी ठीक पहले भी क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं कि दो सिंबल्स के मिड में एक नंबर होगा। ठीक है, तो सिंबल्स पे ध्यान दो आप डायरेक्ट, एक सिंबल ये रहा लेकिन इधर दूसरा सिंबल नहीं है, एक सिंबल ये रहा एक सिंबल ये रहा, इनके बीच में एक नंबर, यानी पहला जो पेयर है वो अपना वो कौन सा बनेगा, अगर मैं हाईलाइट करके बताऊं आपको, दूसरा कलर बदल लेता हूं मैं, दो सिंबल्स के बीच में एक नंबर, यानी ये वाला पेयर बन जाएगा एक। अब देखो वापस दो सिंबल यहाँ पे नहीं है और दो सिंबल यहाँ पे है, और उनके बीच में एक नंबर है, यानी एक ये वाला बन गया। तो अपने दो ऐसे पेयर बनेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बोली थी, नहीं, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले भी एक प्रतीक है। कुछ मिस कर दिया क्या हमने, तीन आंसर दिखा रहा है यहाँ पे तो, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक सिंबल है और ठीक पहले भी एक सिंबल है।
तो सिंबल तो यहाँ पे था एक, और यहाँ पे कहीं सिंबल नहीं था, यहाँ पे था तो यहाँ पे, अच्छा एक और मिस कर दिया। वही तो देखो, ये वाला एक और पेयर बनेगा, ये वाला 4 और इसका ये भी एक पेयर बन जाएगा, तो 3 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये मिस इसलिए हो गया था क्योंकि इन दोनों का एक पेयर बना दिया मैंने, और फिर वो गलती से ये मिस हो गया था, इसको मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसी गलती जरूर हो सकती है, क्योंकि इस पेयर से दूसरा पेयर एक और बन रहा है, दो तो इसी के अंदर बन रहे हैं और एक अपना ये है, तो 3 बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हो सकता है मैं भी जल्दी में मैं भी 2 आंसर लगा के आ जाता और गलत हो जाता, तो ऐसा भी, ये तो चलो अपने पास आंसर है तो वेरीफाई हो गया। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती हैं, आपसे भी होती हैं, और हो ही जाती है, ऐसा कोई हो नहीं है। तो जितने ज़्यादा पजल्स बनाएंगे, जितने ज़्यादा मिस्टेक करेंगे, तो वो चीज़ें फिर दिमाग में रहेंगी, तो उस चीज़ों को हम इम्प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ एक सर्कुलर पजल है आई थिंक। बोल रहे कि ये सब बंदे हैं जिनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मैच के चार और केंद्र के और मुक्कर के बैठे हैं। कितने लोग हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं ये। एक मैच के चार और बैठे हैं। ठीक है, 5 लोग बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 कहीं भी बिठा दो। आगे क्या बोला है, इन साइड मुंह करके बैठे हैं, यानी इधर इनका लेफ्ट होगा और इधर क्या होगा, इनका राइट होगा। रवनीत और तपन के बीच केवल रवनीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है। ठीक है, तो पलक को मान लो यहाँ पे बिठा दो। अब देखो, रवनीत या तो यहाँ पे हो सकता है, रवनीत और कौन था दूसरा, तपन। ठीक है, लेकिन इसी में एक और केस बन सकता है, उसको हम साथ साथ में कंसीडर करके चलेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो अपनी पलक हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, रवनीत यहाँ पे, हालांकि बाद में एक चीज अपनी गलत हो जाएगी, लेकिन हम साथ साथ में लेके चलते हैं ना 2 पॉसिबिलिटी, जिससे अपना बनाने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक अपन कर चुके हैं। अब देखते हैं कि आगे हमसे क्या बोला है। रवनीत और तपन के बीच केवल पलक बैठी है। तपन सैजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। देखो, तपन यदि सैजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो अगर सैजल यहाँ पे होती तो दायां इधर है, तो इसके दाईं ओर पहला और दूसरा होता, जबकि यहाँ पे तो रवनीत है, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत। तो अपन को क्या तपन है वो सैजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी सैजल को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। अब इसके दाएं ओर पहला ये रहा, और एक मिनट, किसके बारे में बोला था, तपन के बारे में बोला था, सॉरी तपन के बारे में बोला था। तपन है वो सैजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो देखो, इधर से जाओगे तो आप लेफ्ट आएगा, और इधर से जाओगे तो राइट आएगा, इस डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे आएगी अपनी सैजल, और दाया तो ये है ना इस डायरेक्शन में, तो ये पहला दूसरा इस तरीके से होगा ये। ठीक है, और यहाँ सही तो किया था ना अपने, तपन है वो सैजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, हाँ ठीक है, राइट इधर ही तो लिया था, सही है। आगे बोले रवनीत और दिवीज के बीच केवल सैजल है। सैजल है वो किस किस के बीच है, रवनीत और दिवीज के बीच। अब रवनीत ये रहा, और दिवीज यहाँ पे आ जाएगा, फिर इनके बीच में सैजल हो गया। पूछे गया तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तपन ये रहा, बाएं ओर मतलब इस डायरेक्शन में कौन है, दिवीज है। ठीक है, तो दिवीज कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखो, इस टाइप का सवाल अगर आपने इससे पहले वाली जो शिफ्ट 1 देखी थी उसमें भी ऐसा पूछा गया था, इसमें काफी टाइम भी लग सकता है आपको। ठीक है, इस तरीके से अपन को दिया गया है कि संख्या 9 है, उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन दी गई है, कुछ शर्त दी गई है, जो पिछली वाली शिफ्ट में भी ऐसा सिमिलर सवाल था। अगर आपने वो किया है तो ये बड़ी इजीली समझ लोगे आप। ठीक है, कंडीशन क्या है, यदि पहले 2 घटक है संख्याएं, यानी फर्स्ट 2 जो घटक है वो संख्या है, तो ये वाला रिजल्ट आपको लगाना है। ऐसे ही सेकेंड है, ऐसे ही थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है पहले उसको देख लेते हैं, जिसको अपन को कॉर्ड करना है। 7 9 एंड 8 परसेंटेज हैज और 3। क्या बोला था, यदि पहले 2 घटक नंबर हैं तो अंतिम घटक एक, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो दूसरी संख्या और अंतिम प्रतीक के आपस में बदला जाएगा। ठीक है, साथ साथ इसको देखते हैं। देखो, क्या पहले 2 घटक संख्याएं हैं, बिल्कुल है, और अंतिम घटक का एक सिंबल है, नहीं, अंतिम घटक भी एक नंबर है, यानी कहने का मतलब है जो पहली कंडीशन है उसको तो हमें अप्लाई हो ही नहीं पाएगी हमारी। ठीक है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। सेकंड की बात कर रहा हूँ, यदि दूसरा घटक एक प्रतीक है, दूसरा घटक क्या प्रतीक है, बिल्कुल नहीं है, नंबर है, तो इसका भी कोई रोल है ही नहीं। ये बोला यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्याओं के कूट है उनको आपस में बदल दिया जाए। देखो, क्या बोल रहे थे, प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य नंबर है, तो देखो 9 एक ऐसा नंबर है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। एक तो ये हो जाएगा अपना, अभाज्य संख्या हो गई। और अगर देख पा रहा हो तो और कहीं भी अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है तो लेकिन किसी नंबर के पहले नहीं है। अगर तो ये वाली जब कंडीशन होगी तो क्या होगा, प्रश्न में पहले, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कूट है उनको आपस में बदल देंगे। यानी जो 7 का कूट है वो यहाँ पे आ जाएगा, 3 का कूट यहाँ पे आ जाएगा। 7 का कूट क्या था यहाँ पे, 7 का था डी, तो 7 का है वो तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, जो 3 का है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। 3 का क्या है जे,
तो जे यहाँ पे आ जाएगा, यानी आंसर ऐसा होना चाहिए जो जे से स्टार्ट और डी पे खत्म। जे से स्टार्ट ही नहीं है, जे से स्टार्ट ही नहीं है, जे से स्टार्ट ही नहीं है। एक ही ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 2। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, सबके कॉर्ड लिख दो ऊपर से उठा के। यहाँ पे अपना जो 9 है, 9 का कॉर्ड क्या है? एल। एक मिनट, ये 9 का एल है, और ये अपना एंड है, एंड का कहाँ गया? ये रहा ना, एंड का कॉर्ड एफ हो जाएगा, 8 का कॉर्ड पी हो जाएगा, और परसेंटेज का कॉर्ड ए हो जाएगा, और हैश का कॉर्ड क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो ये आंसर आना चाहिए था अपना। एक मिनट, हेड का एच है ना, ये हैज नहीं है, एच। एक मिनट, ठीक से लिख देता हूँ। एच आंसर था अपना, जे एल एफ पी ए एच डी। ठीक है, वैसे तो हमने पहले ही निकाल लिया था, ये बस मैंने आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी लोग मे भी इसको समझ ना पाए, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। जो कंडीशन दी गई है उनको आप अप्लाई करो और आंसर निकालो। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि 7 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी है, एक वृत्ताकार मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ये वापस एक सर्कुलर टेबल से आ गया अपना। 7 लोग हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग हो गए, क्योंकि देखो 7 लोगों में आमने सामने का तो सीन रहेगा ही नहीं, वो तो 8 होते, 6 होते, 4 होते, तो उस तरीके से हम बनाते। तो अभी हमने ये बना लिया, सारे के सारे इनसाइड देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, राइट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। आगे दो जो कंडीशन दी गई है उस पर हम चलते हैं। क्या बोला है? Q और S के बीच में केवल R बैठा है। ठीक है, तो देखो Q और S के बीच R है, मान लो Q यहाँ मान लो, S यहाँ मान लो, इसके बीच R है। सेकंड कंडीशन हम साथ साथ में बना के चलते हैं। 7 लोग थे ना, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोला था? R है वो Q और S के बीच में बैठा है। इस बार Q को इधर मान लेते हैं, S को इधर मान लेते हैं, दो ही पॉसिबिलिटी अपने पास बन पाएंगी। ठीक है, आगे क्या बोला है? P और V के बीच में केवल T है। देखो यहाँ पे अभी नहीं पता, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ। P है और V है, इनके बीच में क्या है? T है। ठीक है, और आगे बोला V है वो Q के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एक दूसरी कंडीशन क्या है? V है वो Q के दाईं ओर, देखो दाईं ओर है और दो तीसरे स्थान पर है। मैं इसको लिखूंगा V है वो थर्ड राइट में है, किसके? Q के। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? V है वो Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, R मतलब राइट, तो V है वो थर्ड राइट में है Q के। आगे है V, और V है वो U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। और एक और कंडीशन दी गई है, जो V है वो U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, थर्ड राइट में है किसके? U के। एक मिनट, V है वो Q के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, और V है वो U, अच्छा ये बाईं ओर है ना, वही सोच रहे हैं ना, दोनों साइड राइट साइड से कैसे होंगे। ये लेफ्ट में है, जो V है वो थर्ड लेफ्ट में है U के। और R के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसको हम अब बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इसको कहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो कौन सा ऐसा डेफिनेट क्यू के बारे में पता है, तो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि जो वी है वो थर्ड राइट में है क्यू के। देखो क्यू ये रहा, इसका राइट इस डायरेक्शन में होगा, ये वाले डायरेक्शन में राइट होगा, मैंने लिखा ना पहले इसीलिए। तो क्यू का थर्ड राइट, क्यू का पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, यहाँ पे कौन हो जाएगा? वी हो जाएगा कि नहीं? इस वाले में अगर बनाए साथ साथ में, तो क्यू का थर्ड राइट इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे वी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई है यूज। अब क्या बोल रहा है? वी से रिलेटेड ये वाला और एक स्टेटमेंट है, जो वी है वो थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड लेफ्ट में है यू के। ठीक है, जो वी है वो थर्ड लेफ्ट में है यू के, तो यू का थर्ड लेफ्ट इधर आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये थर्ड था, तो ये सेकंड हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया, तो वी यहाँ पे होगा। क्योंकि देखो वी का थर्ड लेफ्ट कौन सा होगा? लेफ्ट इधर आएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे वी हो गया। ठीक है, अगर यहाँ बनाए तो वी का थर्ड लेफ्ट, तो ये तीसरा था, तो ये दूसरा होगा, तो ये पहले होगा, यहाँ पे वी आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे तो ऑलरेडी आ रहा है। मतलब ये वाली कंडीशन तो अपनी गलत हो गई है। और बोला था पी और वी है, उसके बीच में टी है। अब देखो वी अपना यही रहा, एक सेकेंड, दो दो जगह वी कैसे बना दिए? वी है वो थर्ड लेफ्ट में है यू के, ये यू था ना अपना, ये वाला यू था। और क्या बोला है? पी और टी के, सॉरी पी और वी के बीच में टी है। वी देखो ये रहा, तो पी यहाँ पे तो नहीं हो सकता, तो पी यहाँ पे होगा, क्योंकि पी और वी के बीच में अपना टी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 सबका अरेंजमेंट हो चुका है। आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? देखो आर ये रहा, आर के दाईं ओर यानी इधर ठीक बगल में कौन है? एस, तो एस आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, देखो ये पजल थोड़ी सी अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं थी, बस थोड़ी सी अच्छी थी। ठीक है, और ये लास्ट पजल थी, मेरे को पता नहीं था, वरना मैं इसको आपको होमवर्क में देता। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग के जो पूरे की पूरे 100 क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। मतलब 100 नहीं, सॉरी 55 क्वेश्चन होते हैं शायद। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन हमने करवा दिए। मैथ्स का तो मैंने पहले ही प्रोवाइड करवा दिया था, ये अपना रीजनिंग का हो चुका है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपको सेशन है पसंद आया होगा, और मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूँ, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर
किस कुछ समझाने में मेरी कुछ कमी है तो आप बता सकते हो, उसमें मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको सेशन वाकई में अच्छा लगा है तो आप शेयर जरूर करें लोगों के साथ, इससे ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। ठीक है, और हम आपको ज़्यादा एक साथ एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो भी दे पाएँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा मेरे को उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके उतना आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ। हालांकि वो कोशिश तो मेरी हमेशा ही रहती है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।